हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जहां भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी हाँ, रास्ता बनाया है भारतीय टीम ने, शुभमन गिल ने, मियां मैजिक ने यानी कि मोहम्मद सिराज ने, केएल राहुल ने, यशस्वी जायसवाल ने, रविंद्र जडेजा ने, या फिर कहें पूरी की पूरी भारतीय यंगिस्तान ने। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही खास वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आए हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड की धरती पे जाके रिकॉर्ड को कायम कर दिया है और एक कमाल की हिस्ट्री वहां पे क्रिएट की है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपको जानकारी होगी, आपको मालूम होगा कि भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में तेंदुलकर एंडरसन जो ट्रॉफी चल रही है उसका आज परिणाम आया है। 25 दिन तक ये टेस्ट सीरीज कह सकते हैं चली है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। पहला टेस्ट हुआ हेडिंगले में, दूसरा हुआ बर्मिंघम में, तीसरा हुआ लॉर्ड्स में, चौथा हुआ मैनचेस्टर में, 5वां हुआ ओवल में। लेकिन निर्णायक मैच जाके हुआ ओवल में, और यहाँ पे जाके निर्णायक यानी कि 5वें दिन भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये सीरीज भारत के नाम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत के नाम तो हो पाने का चांस भी नहीं था। लेकिन इंग्लैंड ये सीरीज जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, इसका पूरा का पूरा जो रिजल्ट था वो 5वें दिन आना था, यानी कि ओवल के मैदान पे आना था। और भारतीय टीम ने बाजी मार के इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से सीरीज को बराबर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपको ये बिल्कुल मालूम होगा कि इस सीरीज का ये जो परिणाम आया है, ये जो 2-2 से सीरीज बराबर हुई है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो कि जो भी सर्कमटेंसेस इस टेस्ट सीरीज के थे, जो रिजल्ट सबसे ज्यादा मायने रखता था, जो रिजल्ट शायद लोगों को लगता था कि आएगा, वो 2-2 से बराबर वाला था। क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में इंडिया ने जितना फाइट किया उतना ही फाइट इंग्लैंड ने भी किया है, और शायद इससे बेहतर रिजल्ट नहीं हो सकता जहां पे 2-2 से ये सीरीज बराबर हुई है। जी हाँ दोस्तों, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी 2025 ड्रॉ हो चुकी है। कोई भी टीम यहाँ पे जीती नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल तरीके से अगर देखा जाए तो ये सीरीज भारत के यंगिस्तान यानी कि भारत की युवा टीम ने जीती है। क्योंकि इंग्लैंड की टीम के पास तो अनुभव था, वहाँ बेन स्टोक्स थे, वहाँ जो रूट थे, वहाँ क्रॉली थे, वहाँ डकेट थे, वहाँ वॉक्स थे, और पता नहीं जाने कौन कौन से खिलाड़ी उनकी टीम में एकदम महारत किए हुए थे, ब्रुक थे। लेकिन भारत के पास में एक 25 साल का युवा कप्तान अपने कंधों पे भारतीय टीम का बोझ उठा के गया था, जहां पे ना तो विराट कोहली थे, जहां पे ना रोहित शर्मा थे, ना जहां पे आर अश्विन थे, जो कि 15 सालों से भारतीय टीम की बागडोर संभाले हुए थे। एक बात और दोस्तों, आप देखेंगे पूरी सीरीज में वर्कलोड मैनेज को ध्यान में रखते हुए जसप्रीत बुमराह को इस मैच से बाहर बिठाया गया। वहां भी पहले जो मैच एक और भारत ने जीता था बर्मिंघम का, वहां भी उन्हें रेस्ट दिया गया था। लेकिन दोनों मुकाबले में भारत के उस महान गेंदबाज के बिना भी भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, और इस सीरीज को कह सकते हैं 2-2 से बराबरी पर रोका है। लेकिन इस सीरीज में साइकोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो भारतीय टीम की एक जीत हुई है। इंग्लैंड के वो जो पुराने पूर्व जो कप्तान हैं, माइकल वॉन, नासिर हुसैन और ना जाने कौन कौन, जो कह रहे थे कि भारतीय टीम यहाँ से 4-1 से हार के जाएगी, भारतीय टीम यहाँ जीत ही नहीं सकती, लेकिन भारतीय टीम ने वो कारनामा यहाँ पे करके दिखाया है जिसकी शायद इंग्लैंड में तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड का वो दर्शक, हर दर्शक ये मानता था कि भारतीय टीम यहाँ पे हार के जाएगी, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जो शायद किसी को नहीं लगता था। शायद इंडियन दर्शक, अगर हम इस टेस्ट सीरीज को शुरू होने से पहले अगर हमें कोई कहता कि भारत सीरीज 2-2 से बराबरी पे आप लेना चाहोगे, तो आप ये कहते कि हाँ एक काम करो, ये ऐसा मुझे दे दो कि 2-2 से भारत ये सीरीज बराबर पे खत्म हो जाए। जी हाँ, क्योंकि इससे बेहतर कोई परिणाम की कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था। दोस्तों आज इस सीरीज का थोड़ा सा रिव्यू पे बात कर लेते हैं, और बाद में हम आते हैं ओवल की इस ऐतिहासिक जीत पे। पहला टेस्ट मैच होता है हेडिंगले में, भारत कमाल का प्रदर्शन वहां पे करता है, और आपने देखा होगा लास्ट दिन यानी कि 5वें दिन हेडिंगले में जो पहला टेस्ट था, इंग्लैंड को 371 रन बनाने थे। ऐसा लग रहा था कि भारत ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगा, लेकिन इंग्लैंड का बेसबॉल वहां पे चलता है और भारत से अब उसके जबड़े से जीत को छीन लेता है, और भारत वो मैच हार जाता है। जो मैच भारत डिजर्व करता था जीतना, वो मैच भारत हार जाता है। बहुत निराशा होती है, हर फैंस को निराशा होती है। लेकिन अगला टेस्ट मैच जब भारत बर्मिंघम में उतरता है तो क्या कार्रवाई वहां पे भारत करता है, मुंह तोड़ जवाब भारत वहां पे देता है, और 300 से ज्यादा रनों से जीत दर्ज भारत वहां पे करता है। शुभमन गिल की वो कप्तानी पारी 269 रनों की बाद में फिर से एक और शत की पारी दूसरी पारी में वो खेलते हैं और भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाते हैं। सीरीज 1-1 से बराबर पे वहां पे खड़ी होती है। अब बारी आती है लॉर्ड्स के मैदान की, जहां पे क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पे दोनों टीमों की भिड़ंत होती है। और दोस्तों आपने देखा होगा पहली पारी में इंग्लैंड 387, भारत 387। उसके बाद में भारत इंग्लैंड को 192 पे उनकी पारी को ढेर कर देता है। 193 रन वहां पे भारत को जीत के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन भारत
वो रन नहीं बना पाता है, जद्दोजहद करता है, आखिरी गेंद तक वहां पे लड़ाई होती है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, सारे के सारे लोग वहां पे लड़ाई करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के हाथ से वो मैच निकल जाता है। इंग्लैंड वहां पे कसी हुई गेंदबाजी करता है और एक कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा हाथ में दिया हुआ मैच भारत के हाथ से चला जाता है। भारत उस लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पे मैच हार जाता है। वो हार हजम नहीं होती दोस्तों, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो हार हजम नहीं होती, क्योंकि वो मैच पूरा भारत के हाथ में था। ऐसा लगा था कि भारत क्या कमाल का प्रदर्शन वहां पे कर रहा है, इस टेस्ट सीरीज में एकदम लड़ रहा है। 4 दिन तक भारत ने, 5 दिन तक कह सकते हैं, पूरा का पूरा मोमेंटम अपने हाथ में रखा था, लेकिन कुछ ही सेशन में, एक सेशन खराब होने की वजह से भारत उस मैच को हार जाता है और सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से बराबर हो जाता है। फिर बारी आती है मैनचेस्टर की। मैनचेस्टर के मैदान पे भारत उतरता है। इंग्लैंड वहां पे कब्जा जमाने की कोशिश करता है कि अगर ये मैच जीत जाए तो 3-1 से इस मैच में हम, इस सीरीज में हम आगे हो जाएंगे और भारत के खिलाफ ये सीरीज हम जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है भाई। भारत की जो यंगिस्तान की जो टीम थी, गिव अप थोड़ी करने वाली थी। क्या कमाल की पारी वहां पे खेलते हैं भारत के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। 300 से ज्यादा रनों की लीड ली थी वहां पे दोस्तों। कैन यू इमेजिन, 300 से ज्यादा रनों की लीड भारत का। ऐसा लग रहा था कि भारत पारी से हार जाएगा इस मैच को, लेकिन वो 150 ओवर तक भारत की जद्दोजहद वहां पे चलती है। भारत के बल्लेबाज 150 ओवर तक फाइट करते हैं। वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा कमाल का प्रदर्शन वहां पे करते हैं और 150 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद भारत मैनचेस्टर को ड्रॉ कराता है। एक तमाचा वहां पे इंग्लैंड के कह सकते हैं कि गाल पे जड़ता है और ये दिखाता है कि भारत किसी से कम नहीं है। भारत अपने घर में शेर है तो विदेश में जाके भारत उससे भी बड़ा महाशेर है। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कामयाबी भारत को मिलती है, क्योंकि इतना बड़ा टेस्ट मैच ड्रॉ कराना कोई हंसी खेल नहीं था। वहाँ पे आपने इंग्लैंड की वो बॉडी लैंग्वेज आखिरी के दिन देखी होगी, जब इंग्लैंड ऑफर करता है भाई हैंडशेक कर लो, मैच खत्म करो, लेकिन भारत के दोनों धुरंधर बल्लेबाज वहाँ पे शतक जड़ते हैं और उस टेस्ट मैच को ड्रॉ करते हैं। अब सीरीज थी 2-1 से और निर्णायक मैच था यहाँ पे ओवल का, और 2-1 से मनोवैज्ञानिक दबाव में तो हालांकि हम कह सकते हैं कि भारत था, क्योंकि भारत 2-1 से पीछे था। इंग्लैंड के पास 2 मैचों की बढ़त थी, लेकिन भारत के हौसले पस्त नहीं थे दोस्तों। कमाल की फाइट वहां पे भारत करता है, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट इनिंग में भारत उतरता है, लगातार 15 टॉस हारने के बाद में भारत उस मैच में उतरता है और 224 रन पे भारत ढेर हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि यार सीरीज गई हाथ से। लेकिन इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आता है तो मोहम्मद सिराज का वो मियां मैजिक चलता है, कृष्णा की वो शानदार गेंदबाजी होती है और इंग्लैंड को 247 रनों पर ढेर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बढ़त तो बढ़त होती है, चाहे वो 1 रन की हो, चाहे वो 23 रन की हो। 23 रन की इंग्लैंड बढ़त लेता है। अब भारत बल्लेबाजी करने उतरता है। ऐसा लगता है कि भाई ये जो पिच है ना, शायद 200-250 रन भी काफी होंगे इस मैच में फाइट करने के लिए। और भारत वहां पे बल्लेबाजी करने के लिए चौथे दिन उतरता है और कमाल की बल्लेबाजी करने के लिए भारत उतरता है। यशस्वी जायसवाल बहुत ही बढ़िया वहां पे लाइव में दिखाई देते हैं, लेकिन 2 विकेट भारत के उस दिन, तीसरे दिन वहां पे गिर जाते हैं मैच खत्म होने से पहले, स्टंप से पहले, और 72 रन पे भारत के 2 विकेट गिर जाते हैं। हालांकि भारत के पास में 50-51 रन की बढ़त वहां पे होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भाई मैच में ना डामाडोल है। अगले दिन नाइट वॉचमैन, जो कि आज तीसरे दिन के खेल में जब खत्म करके जाते हैं, आकाशदीप अगले दिन फिर मैदान पे उतरते हैं और चौथे दिन भारत जो खेल का नमूना वहां पे पेश करता है, इंग्लैंड का एक एक दर्शक वहां पे ताली बजाने को मजबूर हो जाता है दोस्तों। यशस्वी जायसवाल कमाल का प्रदर्शन करते हैं और ऐसा लगता है कि इंग्लैंड से मानो एक ही बल्लेबाज ऐसा है भारतीय टीम में जो 2 गुना लगाम बिल्कुल लेने के लिए तैयार है। और शायद मुझे लगता है कि 1947 के बाद में जब इंग्लैंड भारत छोड़ के गए होंगे ना, तो ऐसा लगता है कि वो जो 200 साल का जो बदला है ना, वो हमारा जायसवाल अकेला इंग्लैंड से लेने को तैयार है। कमाल की शतकीय पारी वहां पे जायसवाल खेलता है और उसके बाद में आकाशदीप नाइट वॉचमैन, सोचो 8वें 9वें नंबर का बल्लेबाज वहां पे कमाल की हाफ सेंचुरी जड़ता है। और इसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर वहां पे ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं और भारत का स्कोर पहुंच जाता है 397-396 रन के स्कोर पे। और भारत लक्ष्य देता है इंग्लैंड को 374 रन का। दोस्तों कोई छोटा रन स्कोर नहीं था, लेकिन जिस तरह से पिच वहां पर रिएक्ट कर रही थी, सपाट हो चुकी थी, लग रहा था कि भाई रन बन भी सकते हैं। अगर भारत खराब गेंदबाजी करेगा तो बन भी सकते हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करता है तो भारत मैच जीत जाएगा। भारत उस चौथे दिन क्रॉली का विकेट निकाल लेता है, 50 रन पे 1 विकेट वहां पे भारत ले लेता है। अगले दिन बल्लेबाजी करने जब इंग्लैंड की टीम उतरती है तो 350 के आसपास रन बनाने होते हैं। सुबह पहले सेशन में भारत कमाल की गेंदबाजी करता है, मियां मैजिक वहां पे चलता है, प्रसिद्ध कृष्णा वहां पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं और भारत 2 विकेट वहां पे लंच से पहले लेता है। वेन डकेट को आउट करता है, उसके बाद में ओली पॉप यानी कि कप्तान जो इस मैच में थे उनको आउट करता है और 106 रन पे भारत 3 विकेट इंग्लैंड के गिरा देता है। ऐसा लगता है मैच ज़्यादा देर नहीं चलेगा, 250 रन पे
आसपास आके इंग्लैंड की पारी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहीं तो शुरुआत होती है इंग्लैंड की उस जद्दोजहद की, क्योंकि इस पूरी सीरीज में कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था ना। वहाँ पे जो रूट एक दीवार की तरह अड़ते हैं और हैरी ब्रूक वहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं, क्या शॉट लगाते हैं, क्या धुलाई वहाँ पे करते हैं भारतीय गेंदबाजों की। और देखते ही देखते दोस्तों 100 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, हाफ सेंचुरी वहाँ पे जो रूट कर लेते हैं और 195 रनों की साझेदारी। 106 पे विकेट गिरा था तीसरा, 195 की साझेदारी, लगभग मैच खत्म हो चुका था। लेकिन लंच से थोड़ा पहले दोस्तों एक मिरेकल होता है। अब यहाँ पे हैरी ब्रूक को आउट करा देते हैं आकाशदीप, एक टर्निंग पॉइंट मैच का साबित होता है। वहाँ पे बल्ला उनके हाथ से छूटता है, हैरी ब्रूक आउट होते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं जेकब बैथेल और थोड़े से आसानी नजर आते हैं, लेकिन इसके बाद टी ब्रेक हो जाता है। टी ब्रेक के जैसे ही बाद इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आता है, लगभग 55-54 रन वहाँ पे इंग्लैंड को बनाने रहते हैं। दोस्तों पूरे के पूरा जो 5 दिन का खेल था वो अलग, और ये जो खेल था 54 रन के बाद का ये अलग। भारत, अब पता नहीं भारत के गेंदबाजों को क्या हो जाता है, अचानक से जो गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज करते हैं वहाँ पे भारतीय दर्शक पूरा का पूरा जोर लगाते हैं, भारत को इंकरेज करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। भारत की एक एक गेंद ऐसी लग रही थी कि हर गेंद पे भारत विकेट ले रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा, जेकब बेतल के तीनों जो डंडे थे वो उड़ा देते हैं। मैच में रोमांच पैदा होता है दोस्तों। बल्लेबाजी करने के लिए फिर ऐसा लग रहा था कि अब जेमी स्मिथ आए हैं, जो कि इस सीरीज में 400 से ज्यादा रन बना चुके थे। लेकिन इस मैच में आते ही साथ वो असहज लगे। और दोस्तों एक दीवार जो खड़ी थी वहां पे जो रूट, उसे क्या हुआ, अचानक से जो रूट अजीबोगरीब वहां पे शॉट खेलते हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि जो शतकीय पारी जो रूट ने खेली थी वही जो रूट यहाँ पे मौजूद है। जो रूट असहज दिखते हैं और वहाँ पे शिकार बन जाते हैं मोहम्मद सिराज का, और एक बहुत ही कमाल की वापसी वहाँ पे भारतीय टीम करती है और बहुत ही कमाल की मैच में कमबैक भारतीय टीम करती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जो दूसरे बल्लेबाज आते हैं बहुत असहज दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों चौथे दिन ऐसा लग रहा था ये मैच खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ पे ऐसा लगा, 6 विकेट इंग्लैंड के गिर चुके थे, वॉक्स वहाँ पे कंधा उनका टूटा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतरेंगे। आसमान से इंद्रदेव थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीके से परेशान करते हैं। भारत एक एक गेंद पे वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन खराब रोशनी की वजह से मैच को रोकना पड़ता है। दोस्तों मोमेंटम भारत के पास आया था, 35 रन मात्र चाहिए थे भारत को डिफेंड करने के लिए, सिर्फ 35 रन थे और 4 विकेट भारत जीत से दूर था। लेकिन मैच रोक दिया जाता है, यानी कि 5वें दिन मैच जाता है और आज भारतीय टीम मैच खेलने के लिए उतरती है। तो क्या भारत एनर्जी के साथ में आता है, ऐसा लगता है मानो कल जहां वो छोड़ा था वहीं से वापसी करती है और एक के बाद एक विकेट वहां पे भारतीय टीम लेती है। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा शायद अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा स्पेल आज वो फेंकते हैं और भारत की टीम 6 रन से इस मुकाबले को दोस्तों जीत जाती है। लेकिन मैच में जब क्रिस वॉक्स वहां पे 9 विकेट गिरने के बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, पूरा का पूरा स्टेडियम वहां पे हम कह सकते हैं कि तालियां बजा के उनका स्वागत करता है। एज अ क्रिकेट फैन मेरे दिल में एक बहुत ज़्यादा सम्मान उनके लिए पैदा होता है जब एक टूटे कंधे के साथ में, फ्रैक्चर कंधे के साथ में क्रिस वॉक्स वहाँ पे बल्लेबाजी करने उतरते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड वहाँ पे जीत नहीं पाता है। वो गेंद जिसपे मोहम्मद सिराज की गेंद पे एटिंगसन आउट होते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा स्टेडियम तालियां बजाता है दोस्तों। और ये ऐतिहासिक जीत भारत वहाँ पे दर्ज करता है और 2-2 से इस सीरीज को बराबर करता है। सही मायनों में दोस्तों अगर इस सीरीज में कोई भी टीम यहाँ से जीत जाती ना, तो ऐसा लगता है यार खेला तो उनने भी अच्छा था यार। अगर इंग्लैंड यहाँ से सीरीज जीत जाती, 6 रन चाहिए थे मात्र, 6 रन से आज तक का सबसे लोवेस्ट टोटल हम कह सकते हैं, आज तक का सबसे कम रन की जीत भारत ने वहाँ पे दर्ज की है अपने इतिहास की। अगर भारत ये मैच हार जाता, 3-1 से भारत ये सीरीज हार जाता, बहुत बुरा लगता दोस्तों। क्यों? क्योंकि भारत 25 दिन इस टेस्ट मैच में हुए दोस्तों, क्योंकि हर टेस्ट मैच 5 दिन तक चला। लेकिन भारतीय टीम ने, अगर आप कहो एक क्रिकेट फैंस की नज़र से आप देखेंगे, क्रिकेट समीक्षक की नज़र से आप देखेंगे, तो भारत ने इंग्लैंड से बेहतर क्रिकेट खेली है। भारत ये सीरीज डिजर्व करता था जीतना, लेकिन कुछ गलत फैसलों की वजह से, क्योंकि भारत की टीम यंग है, कुछ थोड़े से गलत फैसले दिए, कुछ गलतियां की, जिसकी वजह से भारत कुछ टेस्ट मैच में नहीं जीत पाया। लेकिन वो जो लॉर्ड्स के मैदान पे भारत की जो लास्ट में जो जीत भारत से छीनी थी इंग्लैंड ने, आज वो भारत ने उसका बदला यहाँ पे लिया। ऐसे ही एक एक रन के लिए इंग्लैंड वहाँ पे तरस गया और उस टेस्ट मैच का बदला यहाँ पे लिया और भारत 2-2 से सीरीज को बराबर कर गया दोस्तों। और शायद इससे बेहतर कोई नतीजा नहीं हो सकता, जहाँ पे भारत ने इस सीरीज को कह सकते हैं कि जीता नहीं है, लेकिन ये जीत से कम नहीं है। पूरा का पूरा इंग्लैंड वहाँ पे भारत का सम्मान कर रहा है। इस टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे मोहम्मद सिराज 23 विकेट लेके टॉप विकेट टेकर रहे। भारत के शुभमन गिल सबसे ज़्यादा 754 रन बना के टॉप स्कोरर रहे। भारत के कितने सारे बल्लेबाजों ने, केएल राहुल ने, रविंद्र जडेजा ने 500 से ज़्यादा रन बनाए। शुभमन यहाँ पे ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल 400 से ज़्यादा रन बनाए। तो बहुत ही कमाल का प्रदर्शन भारत ने किया है और
सही मायनों में भारत की एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। दोस्तों ये मैच अगर आपने देखा है तो कैसा आपको लगा, इस सीरीज में आपको क्या मजा आया, किन किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन आपको अच्छा लगा? बस मैं थोड़ा सा दुखी इस बात से था इस मैच में कि भारत को वो जसप्रीत बुमराह की कमी खल रही थी। भारत यार, मोहम्मद सिराज के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। 5 टेस्ट मैच में उस बंदे ने सेम एनर्जी के साथ में गेंदबाजी की है, उसने रेस्ट नहीं मांगा। 5 टेस्ट मैच 185-86 ओवर किए, 185-86 ओवर एज अ फास्ट बॉलर। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा ओवर वहाँ पे सिराज ने फेंके हैं, 23 विकेट लिए हैं। लास्ट गेंद तक जिस पे उन्होंने एटिंगसन को आउट किया, तब भी उस बंदे की एनर्जी में कोई कमी नहीं थी दोस्तों। तो हमने जसप्रीत बुमराह को तो हमने वर्कलोड मैनेज करने के लिए हमने उनको 3 मैच खिलाए, लेकिन क्या हमने सिराज के बारे में सोचा कि उन्हें भी आराम की ज़रूरत होगी, उन्हें भी हमें उतनी अटेंशन देना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, निश्चित तौर पे मोहम्मद सिराज को वो अटेंशन मिलना चाहिए, मोहम्मद सिराज को वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। और भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत वहाँ पे सिराज ने दर्ज कराई है, उसके लिए बिल्कुल उनका सम्मान बनता है। आपको कौन सा मोमेंट इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा दोस्तों अच्छा लगा, ज़रूर आप मुझे बताएं। एंड मैं अपने 20 साल लगभग मुझे क्रिकेट को देखते हुए हो गए हैं, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आई हैव एवर सीन। ऐसी सीरीज मैंने आज तक टेस्ट सीरीज में तो मैंने कभी नहीं देखी। आपको कौन सी सीरीज ज़्यादा अच्छी लगी, ये वाली सीरीज अच्छी लगी है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड किस खिलाड़ी का खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी आप बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक और वीडियो में आप सभी के साथ में। जीरो टू हीरो आप देख रहे हैं, और आज हमने किसी व्यक्ति विशेष पे आपको ये वीडियो नहीं बनाया है। आज हमने एक ऐसी टीम जो वहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि जाके इंग्लैंड में कुछ कमाल कर सकती है, भारत की यंगिस्तान की टीम के हमने ऊपर ये वीडियो बनाया है, जिसने जीरो से हीरो बन के दिखाया है और पूरी दुनिया में अपनी छाप को मजबूत बनाया है। चक दे इंडिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।